अपना मान टल जाए, पर भक्त का मान भगवान नहीं टलने देते। इसलिए राम जी और राम जी के दास हनुमान जी और हनुमान जी का दास कभी हारता नहीं है। माता जानकी जी कहती हैं, जीते न सकाई अजय रघुराई, माया के असरथ नहीं जाई, माया के असरथ नहीं जाई। इसको कोई माया से रच नहीं सकता, जीत नहीं सकता। लेकिन आई कहां से? सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना ना। मधुर वचन बोल्यो हनुमाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। माता जानकी मुद्री को देख करके चौंक जाती हैं। एक बात याद रखना, हाँ, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, सबकी समझ में नहीं आती। हाँ। देखो एक बात और, हम तुम्हें समझाना कुछ और चाहते हैं, तुम लोग समझते ही कुछ और हो। यही वेदों का सार है। जैसे एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की से गांव के एक अनपढ़ गवार की शादी हो गई। बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप। बिचारी वो पढ़ी लिखी थी, शहर में रहती थी, शहर में पटना की रहने वाली थी। लड़का बेचारा नौबतपुर का लड़का, पटना की रहने वाली लड़की। अब पटना की लड़की एकदम पढ़ी लिखी, लड़का एकदम गांव का देहाती, सीधा साधा। शादी हो गई। जब शादी होकर के वो अपने मायके गई तो सहेलियों ने पूछा, क्यों, तुम्हारे पति कैसे हैं? उसने बताया, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। उसने बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने के चक्कर, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझते हैं, हर बात को समझते हैं। लंबी लंबी बातें फेंक दी। सहेलियां बोली, बहुत अच्छी बात है, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो ऐसा पति मिला, अच्छी किस्मत। कुछ दिनों बाद पति देव लेने गए पटना नौबतपुर के। पटना लेने गए, पुराना जमाना, उस जमाने में चूल्हे में रोटी बनती थी। बिचारी उसने सोचा कि आए हैं, बड़े थके आए हैं, गाड़ी वाहन तो चलते नहीं थे, पैदल ही गए 20 किलोमीटर। थके होंगे, जल्दी जल्दी पूड़ी बना दे, पूड़ी खिलाएं। उसने जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई, इशारा करके कहा, सखियां आ गई। कौन आया है? उसने इशारा किया, हमारे बो आए हैं। अपने नाम तो लेते नहीं थे पहले, अब आजकल तो नाम लिए बिना चलता ही नहीं है। आजकल की माताएं तो बजरंगी बली बचाएं, नाम क्या, अपना ही नाम धर लेती। स्वीटू, हनी, फिर कहती गुरु जी हमारा पति है फनी, अपना ही नाम रख लेती। तो वो बेचारी, उसने इशारा किया, बैठ लो, हम पूरी बना रहे, आप खा लेना, इशारे से। सखियां सब आ गई, तो पूछा कौन है? उसने इशारे से धीरे से कहा, हमारे वो आए हैं। अच्छी बात। सखियां सब मजाक करने लगी। इसने हाथ पांव धोए, नौबतपुर के लड़के ने। अब पटना बाई ने बेली पूरी। अच्छा, गांव की पूरी तो बड़ी बड़ी बनती हैं, 40-42 नंबर। शहरों की तो ये 2x2 की इतनी इतनी सी। तो उसने छोटी छोटी बनाई। इसने सोचा पूरी इतनी छोटी है कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और कौन तोड़े। तो उसने पूरी पूरी ली, उसके ऊपर साग रखी हो, एक ही बेर में नमः शिवाय। तो सहेलियां जो अगल बगल खड़ी थी वो बड़ी हंसी।
अब धीरे से बोली, तुम तो कह रहे थे बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। इस बिचारी पटना वाली को लगा कि हमारे पति हमारी नाक कटवा रहे, देहाती आदत कर रहे। इसने धीरे से इशारा किया, कम से कम एक की दो तो कर जाओ, दो। अब कह तो सकती नहीं, तो इशारा किया, दो तो कर जाओ, दो दो दो। नौबतपुर का लड़का सीधा सादा बेचारा हमारे जैसा, उसने सोचा ये हमारी पत्नी ये या कह रही कि एक में कहां पेट भरेगा, दो दो खाओ, दो दो खाओ, दो दो पैदल चलकर आए और दो दो खाओ। नौबतपुर का लड़का, उसने पहले नीचे पूरी, फिर ऊपर साग, फिर ऊपर से दूसरी पूरी पिज्जा बना दो और लाओ, लगो खाबे। सहेलियां और हंसी के जय हो। अब बेचारी पटना बारी मूड पटके के, हे भगवान कहां बुद्धू से पाला पड़ गया। अब माथा पीटे नौबतपुर का लड़का, उसने सोचा हमारी पत्नी ये या कह रही कि ये पूजा की पूरी है, पांव पर खाओ। तो वो पूरी ले, साग धरे, फिर ऊपर से साग धरे, फिर मूड में लगाए जय बजरंगबली, और फिर खाए। सखियां बोली जय हो जीजाजू, जय हो पहुने, यहीं रहूने। अब तो पत्नी का दिमाग खराब बेचारी का कि हे भगवान, इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे। उसने लकड़ी ली, कह तो कुछ सकते नहीं, तो चूल्हे में लकड़ी ली और जोर से खूंद करके कहा, अरे चूल्हे, जैसा पहले जल रहा था आगी के लगे वैसे ही जलत रहा। तो देखो, पत्नी समझाना कुछ और चाह रही, पति समझ कुछ और रहा। यही हम लोगों का हाल है, शास्त्र समझाना कुछ और चाह रहे, हम लोग समझते कुछ और है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हनुमान जी जैसा कोई गुरु मिल जाए तो वो सब कुछ समझा ही देता है। तुम मधुर बचन बोलियो हनुमान, मधुर बचन बोलो हनुमान। सीता माता मन में विचार करती कि ये मुद्रिका कहां से आई। हनुमान जी प्रकट हो गए, माता जी की जय हो। राम जी के गुणानुवाद गाए। हनुमान जी पेड़ के पीछे छिपे बैठे हैं, गुणानुवाद गा रहे। यहां पर हमारे पांडे जी बैठे हैं और महाराज जी भी बैठे हैं। हम आपको एक प्रार्थना करें, हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर पत्तों में छिपे बैठे राम जी का गुण गा रहे, रामचंद्र गुण बरने लगा। अब ध्यान देना, यहां पर पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार हो रहा है? लेकिन धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी छिपे हैं, राम जी की कथा गा रहे। वक्ता ऐसा ही होना चाहिए, अपने आप को छिपा दे, भगवान को छपा दे, उसी का नाम वक्ता है? कथा व्यास कौन? जो अपने को छिपा दे, भगवान को छपा दे। हनुमान जी छिपे हैं, राम जी के गुण गा रहे। माता जानकी जी ने कथा सुनी, माता जानकी प्रसन्न हो गई, वाह इतनी सुंदर कथा। अरे भाई, कथा तो सुनाई दे रही पर कथाकार नहीं सुनाई दे रहा। कथा तो इतनी सुंदर है तो कथाकार के भी तो दर्शन होना चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए, बोले माता जी कथा के ही दर्शन करो, कथाकार के दर्शन मत करो। माता जानकी बोली क्यों? बोले कथा ही सुंदर है, कथाकार तो कहने वाला पूरा बंदर है। कथाकार नहीं है ठीक ठाक, वो तो बंदर है, केवल कथा सुंदर है। माता जानकी जी ने कहा सो क्या हुआ? एक बात यहां पर और, तरु पल्लव महुराहा
पहचान गई ये वही मुद्रिका है जो हमने गंगा के तट पर राम जी को दी थी। लेकिन हनुमान जी छिपे बैठे। कहां बैठे? ऊपर। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम ऊपर क्यों बैठे, ऊपर क्यों हो? हनुमान जी बोले, सुना, कथाकार ऊपर ही बैठता है, कथाकार ऊपर ही बैठता है, कथा श्रोता नीचे बैठते हैं, इसीलिए हम ऊपर बैठे। तो किसी ने कहा, फिर तुम क्या सम्मान पाना चाहते हो? हनुमान जी बोले, नहीं, सुनो, कथाकार का सम्मान नहीं होता है, कथा का सम्मान होता है, इसलिए हम ऊपर हैं। तो किसी ने कहा कि आसन किसने दी? हनुमान जी बोले, लंका में आसन कोई दे सकता है, खोज नहीं पड़ती। लंका में कथा थोड़ी होती है, यहां तो वृथा होती है। हनुमान जी बोले, हमने खुद खोज ली आसन। अच्छा, ठीक है। तो बोले, कथा क्यों कर रहे? बोले, माता जानकी जी का दुख मिटाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और बताओ हनुमान जी, क्या आप अपने आप को छिपा करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी बोले, सुनो, जो अपने गुणों को छिपाता है उसी के द्वारा ही राम के गुणों की कथा की जा सकती है। वाह, महत्वपूर्ण कौन है? दूसरी बात, आप ऊपर बैठे तो आप महत्वपूर्ण हो या भक्ति माता माता सीता महत्वपूर्ण है? हनुमान जी बोले, हम बैठे जरूर ऊपर हैं, परंतु महत्वपूर्ण तो नीचे जो बैठी हैं वो माता सीता है। बोले, कैसे? बोले, पेड़ में डालियां ऊपर होती, पत्ते ऊपर होते, परंतु पेड़ की जड़ नीचे होती है, और पत्ते चाहे जैसे रहें, महिमा तो पूरी जड़ की होती है, मूल की होती है। हनुमान जी बोले, हम बैठे जरूर ऊपर हैं, पर महिमा तो नीचे माता जानकी जी की ही है। लेकिन आप सामने क्यों नहीं आ रहे? तरु पल्लव महुरा आप सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने आओ। डर लगता है क्या? हनुमान जी बोले, हमें डर नहीं लगता है। बोले, फिर? बोले, माता जानकी जी को डर लगता है। माता जानकी जी को? बोले, बिल्कुल। बोले, जब माता जानकी जी जनकपुर से आई, रघुनाथ जी के साथ विवाह हुआ, तो एक दिन माता जानकी बंदर का चित्र देख करके डर गई। तो जब वन में जाने लगी माता जानकी, राम जी, लक्ष्मण जी, तो माता कौशल्या ने राम जी से वही तो कहा था कि राम, जानकी को मत ले जाओ। राम जी बोले, क्यों? माता कौशल्या ने कहा, राम, ये जानकी इतनी सीधी है, इतनी सरल है, इतनी भोली है कि ये बंदर का चित्र देखकर डर जाती है, और वन में तो बड़े बड़े बंदर रहते हैं, कहीं डर ना जाए, इसलिए तुम जानकी जी को मत ले जाओ। सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखते कपि देख डराती। सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखते कपि देख डराती। राम, ये तो चित्र देख करके ही बंदरों से डर जाती। तो हनुमान जी बोले, इसीलिए हम माता जानकी जी के सामने नहीं आ रहे। बोले, क्यों? जब बोले ये चित्र देख करके डर जाती हैं, कहीं हमको देखेंगी तो डर ना जाए, इसलिए तरु पल्लव महुरा लुकाए, तरु पल्लव महुरा लुकाए, तरु पल्लव महुरा लुकाए, तरु पल्लव महुरा। माता जानकी जी बंदर से डरती हैं, इसलिए हनुमान जी बोले, हम सामने नहीं आ रहे। माता जानकी जी ने कहा, आओ, अब नहीं हम डरेंगे।
तब हनुमंत निकट चली गयऊ, तब हनुमंत निकट कपीच गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत में माता जानकी जी ने पूछा कौन हो तुम? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करो नाधानी की। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करो नानिधाने। हनुमान जी बोले मां हम राम जी के दूत हैं। तो माता जानकी जी चौंक गई, राम जी तो नर हैं तो भगवान, पर नर रूप में है, नर हरि, लेकिन फिर तुम तो बंदर हो, आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? माता जानकी जी कहते नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर बानर ही संग कहूं कैसे, कहीं कथा भई। हनुमान जी नरों बानरों की संगति राम जी से कैसे हुई जरा बताओ। हनुमान जी ने मधुर वचनों में कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। हनुमान जी ने वचन तो कहे आहा, लेकिन हनुमान जी ने वचन साधारण नहीं, सब प्रेम प्रेममय कहे। देखो याद रखना, भक्ति वाणी से नहीं मानती, भक्ति का पता वाणी से नहीं चलता, भगवान की भक्ति का पता तो आंखों के पानी से चल जाता है? वाणी कैसी भी हो, लेकिन आंखों में अगर पानी है तो समझ जाओ ये इनके प्रेमी है। जिससे प्रेम करे अगर वो अचानक दिखाई पड़े, ओहो मन हर्ष उल्लास से भर जाता, आंखें भर आती हैं। तो हनुमान जी बोल कैसे रहे? कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। माता जानकी हनुमान जी की दशा को देख करके समझ गई कि ये जो भी बोल रहे सत्य बोल रहे। क्या बोलने वाले की वाणी बता देती है कि ये सत्य बोल रहा है कि झूठ। जो आपसे आंख मिला करके बोले समझ जाना ये सत्य बोल रहा, लेकिन अगर कोई बोले वो आंखें इधर उधर घुमाए समझ जाना दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे लोग, पर ज्यादातर लोग ऐसे चश्मा लगाए रहते हैं, हम देखें ही ना। दूसरी बात, जो आदमी तुमसे बार बार बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, देखो भाई हमें झूठ पसंद नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, समझ जाना ये सत्य बोलता ही नहीं है। अरे जब तुम झूठ नहीं बोलते तो तुम्हें ये क्या बोलना कि हम झूठ नहीं बोलते। जब आप झूठ नहीं बोलते तो ये क्या बोलना कि झूठ नहीं बोलते, सत्य ही बोलते रहो, अपने आप आदमी पहचान जाएंगे कि ये सच्चा आदमी है। प्रमाण पत्र किसको देना पड़ता है? जो मिलावट हो। कभी तुमने सुना बढ़िया वाले दूध जिसमें पानी की मिलावट नहीं होती, उस दूध का कभी प्रचार नहीं करना पड़ता, गांव में कहीं पर भी रख दो, खरीदने वाले वहीं से ले जाते। लेकिन जो मिलावट का दूध होता है उस प्रोडक्ट के बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ते हैं, ये दूध पिएगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठटरी के बड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, समझ जाइए इसमें मिलावट है। तो हनुमान जी कैसे बोल रहे? कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास।